हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग समझेंगे आवेश तथा द्रव्यमान में अंतर। इससे पहले हमने आवेश के गुणों के बारे में पढ़ा था और उसमें हमने 5 गुण को जाना था। तो इसमें जो हम लोग आवेश और द्रव्यमान में अंतर समझते हैं, तो इससे पहले उसकी आवेश और कभी कभी होता है कि जब हम फिजिक्स को समझना शुरू करते, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को समझना शुरू करते, तो ये कन्फ्यूजन आता है क्या कहीं द्रव्यमान ही तो या किसी वस्तु के द्रव्यमान की तो बात नहीं हो रही आवेश में, या कहीं द्रव्यमान ही तो आवेश नहीं है। तो ऐसा नहीं है, इन दोनों में अंतर है। तो आज हम लोग 10 अंतर को जानेंगे, वो भी 10 पॉइंट लेवल पे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि परिभाषा से कि आवेश और द्रव्यमान में दोनों में परिभाषा क्या है। तो जिस वस्तु में जो किसी कारण से या जिस कारण से किसी वस्तु में जिस कारण से जो है वो वस्तु जो है विद्युत नियम का पालन करने लगता है, या जिस कारण से भी किसी वस्तु में जो है विद्युतीय गुण आ जाता है, तो वह गुण ही जो है या वही कारण जो है आवेश कहलाता है। यह है आवेश की परिभाषा। वहीं पर अगर हम द्रव्यमान की परिभाषा देखें तो किसी वस्तु का परिमाप ही उस वस्तु का द्रव्यमान कहलाता है। तो आप द्रव्यमान जो है उस वस्तु का परिमाप है, लेकिन जो है ये एक गुण है, आवेश गुण है और द्रव्यमान एक परिमाप है वस्तु का। तो उसके बाद है कि प्लस माइनस कहने का अर्थ है धनात्मक और ऋणात्मक गुण के आधार पर। तो जो है आवेश जो है धनात्मक ऋणात्मक दोनों होता है, आवेश धनात्मक ऋणात्मक दोनों होता है, लेकिन जो है द्रव्यमान सिर्फ धनात्मक होता है, वो सिर्फ प्लस में होता है, माइनस में नहीं। द्रव्यमान जो है निगेटिव नहीं होता, ओनली पॉजिटिव। तो ये अंतर था धनात्मक ऋणात्मक के आधार पर आवेश और द्रव्यमान में। अब चलते हैं थर्ड पॉइंट, क्वांटमीकरण। क्वांटमीकरण हम समझते हैं कि किसी भी चीज को क्वांटमीकरण करते हैं कि पूर्ण रूप से किसी चीज को बांटना, कि जिसमें कि कोई जैसे कि मान लो हम 4 को अगर हाफ करना चाहे तो वो 2 भाग में बढ़ जाएगा, लेकिन वहीं पर अगर 3 का हाफ करना चाहे तो जो है पूर्ण रूप से 3 का हाफ नहीं होगा। तो हाफ नहीं होगा, 3 का पूरा हाफ नहीं होगा। तो इसलिए जो है यहाँ पर जो 4 जो है यहाँ पर क्वांटिजेशन होगा, लेकिन जो यहाँ पर जो है 3 का क्वांटिजेशन नहीं होगा। कहने करते क्वांटिजेशन मतलब होता है पूरा बांटना। तो क्वांटिमीकरण कहने करते आवेश को हम क्वांटिमीकरण कर सकते हैं कि आवेश जो है पूरा का पूरा होता है 2 4 6 के क्रम में होता है, 1 2 3 जैसे हम कॉमन गिनती गिनते हैं। लेकिन जो है द्रव्यमान 1.5 पॉइंट में भी होता है, 1.5 किलो 1.25 किलो। लेकिन जो है जैसे आवेश को कहेंगे तो 1.5 वो आवेश नहीं होता, ये पूरा का पूरा 2 होगा या तो 1 होगा, 1.5 नहीं होगा। तो ये है कि द्रव्यमान जो है क्वांटमीकृत नहीं होता है, लेकिन जो है आवेश जो है क्वांटमीकृत होता है। उसके बाद कहा जा रहा है संरक्षण। तो आवेश विद्युत के आवेश के गुणों में भी हम लोगों ने पढ़ा कि आवेश संरक्षण सिद्धांत, या आवेश संरक्षित है। किसी विलगित निकाय का जो कुल आवेश होता है वो संरक्षित होता है, लेकिन द्रव्यमान संरक्षित नहीं होता, यह बदलता है। E बराबर mc स्क्वायर, E इक्वल टू mc स्क्वायर, E बराबर mc स्क्वायर के अनुसार जो है द्रव्यमान वस्तु का बदलता रहता है। उसके बाद कहा जा रहा है वेग। तो वेग भी हमने गुणों में पढ़ा था कि वेग जो है इलेक्ट्रॉन जो है आवेश जो है वेग से स्वतंत्र होता है, इलेक्ट्रॉन के वेग से स्वतंत्र होता है, लेकिन द्रव्यमान जो है वस्तु के वेग के अनुसार बदलता रहता है। और उसके बाद जो पॉइंट है आकर्षण और प्रतिकर्षण का, आवेश के बीच जो आकर्षण प्रतिकर्षण दोनों कार्य करते हैं। आप आकर्षण प्रतिकर्षण दोनों बल कार्य करते हैं, लेकिन जो है द्रव्यमान के बीच, दो वस्तु के द्रव्यमान के बीच सिर्फ आकर्षण बल कार्य करता है, प्रतिकर्षण नहीं। उसके बाद कहा जा रहा है महत्व क्षेत्र। तो इसका महत्व क्षेत्र, आवेश का महत्व क्षेत्र जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में है, स्थिर वैद्युतिकी में है, लेकिन जो है द्रव्यमान का जो महत्व क्षेत्र है या द्रव्यमान का जो महत्व वो गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में है। उसके बाद कहा जा रहा है कि भौतिक राशि। तो ये जो है द्रव्यमान एक मूल भौतिक राशि है, द्रव्यमान एक मूल भौतिक राशि है, लेकिन जो आवेश जो है व्युत्पन्न भौतिक राशि है। उसके बाद कहा जा रहा है अस्तित्व। तो अब अस्तित्व को समझते हैं। तो द्रव्यमान के बिना जो आवेश का कोई अस्तित्व नहीं है, द्रव्यमान के बिना जो आवेश का कोई अस्तित्व नहीं है, द्रव्यमान के बिना आवेश का कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन आवेश के बिना जो है द्रव्यमान का अस्तित्व है। द्रव्यमान के बिना आवेश का कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन आवेश के बिना जो है द्रव्यमान का अस्तित्व है। ये था 9 पॉइंट। अब 10 पॉइंट SI मात्रा। SI मात्रा हम भली भांति जानते हैं, आवेश का SI मात्रा कूलम होता है, लेकिन जो द्रव्यमान का SI मात्रा किलोग्राम होता है। तो ये था इन दोनों में अंतर, आवेश और द्रव्यमान में अंतर। ये जो है हमारे बिहार बोर्ड में या किसी अन्य बोर्ड में भी जो है ये अवश्य करके जो है पूछा ही जाता है 2 नंबर के प्रश्न में। इसलिए ये जो है बोर्ड के दृष्टि से भी या हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।